हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जिस प्रॉपर्टी का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियल। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियल, जैसे कि हमें पता है जब भी हम किसी भी अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, जैसे कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अक्रॉस द पीरियड, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस और एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, जब भी हम किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, अगर हम लिखेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमें आते हैं, स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक, दूसरी ट्रांजिशन सीरीज हमें स्टार्ट होती है यूटेरियम से कैडमियम तक। ठीक है, फिर अगली सीरीज जो है थर्ड सीरीज लैंथनम हैफनियम से लेके लैंथनम और हैफनियम से लेके मरकरी तक। तो कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी सीरीज में जाएंगे, किसी भी सीरीज में जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, Z इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज। पर किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, जब भी हम किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, पहले क्या होता है, इन द बिगिनिंग ऑफ सीरीज, शुरू में जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज स्लोली। इन द मिडल ऑफ सीरीज एटॉमिक रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट एंड एट द लास्ट ऑफ द सीरीज एटॉमिक रेडियस अगेन इंक्रीज। ठीक, तो दैट मीन यहाँ तीन रिजल्ट निकल के आते हैं। पहले स्लोली एटॉमिक रेडियस, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में, पहले क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस स्लोली, इन द मिडल ऑफ द सीरीज रिमेन्स कांस्टेंट एंड एट लास्ट इंक्रीज अगेन। तो रीजन क्या है, जब भी हम जाते हैं, हम दिखाएंगे यहाँ पे पहले ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करेंगे, एक तरफ से मैं दिखा रहा हूं एटॉमिक नंबर, ठीक, एक तरह से मैं दिखा रहा हूं एटॉमिक नंबर, लेट इट बी, यहां से मैं Z दिखा रहा हूं, Z दिखा रहा हूं। एटॉमिक नंबर, जो ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो रेडियस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक, पहले मैंने बोला शुरुआत की सीरीज में पहले एटॉमिक रेडियस को क्या होता है, डिक्रीज स्लोली, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस स्लोली इन द बिगिनिंग ऑफ सीरीज, द मिडल ऑफ द सीरीज रिमेन्स कांस्टेंट एंड एट लास्ट इंक्रीज अगेन। अगर हम स्टार्ट करेंगे यहां से लेके यहां तक, दिस इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर यहां से आयरन, कोबाल्ट और निकल में कांस्टेंट, फिर कॉपर और जिंक में अगेन इंक्रीज। ठीक, तो इन द बिगिनिंग ऑफ सीरीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज स्लोली, इन द मिडल ऑफ द सीरीज रिमेन्स कांस्टेंट, एट लास्ट इंक्रीज अगेन। ठीक, तो रीजन क्या है, रीजन यह है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज स्लोली। इन द मिडल ऑफ द सीरीज क्या होता है, क्योंकि हमेशा दो फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस, एक रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इंटरवीनिंग शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द मिडल ऑफ द शेल जो होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्सन दिखाते हैं। न्यूक्लियस का क्या काम होता है, अट्रैक्शन, आउटरमोस्ट शेल को अपनी ओर खींचना। ठीक है, तो क्या होता है, इन द मिडल ऑफ द सीरीज जो रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स आपस में काउंटर बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट। एट द एंड ऑफ द सीरीज क्या होता है, जो रिपल्सिव फोर्स जो है दैट ओवरकम न्यूक्लियर अट्रैक्शन, एट द लास्ट ऑफ द सीरीज रिपल्सिव फोर्स ज्यादा बन जाता है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन, दैट इज व्हाई एट द लास्ट ऑफ द सीरीज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज अगेन। तो हम बोलेंगे
in the beginning, in the beginning of series, 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 nuclear attraction increases, so or decreases. ठीक, in the middle of the series क्या होता है? In the middle of the series, in the middle of series, in the middle of series, nuclear attraction and repulsive force counterbalance each other. तो जिसकी वजह से इन द मिडल ऑफ द सीरीज एट न्यूक्लियर अट्रैक्शन रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहते हैं. एंड इन द लास्ट ऑफ द सीरीज क्या होता है? इन द लास्ट ऑफ द सीरीज at last that is at the end of series, 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 at the end of series क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स overcome nuclear attraction. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि पहले एटॉमिक रेस में कमी होती है, स्लोली डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स से. द मिडल ऑफ द सीरीज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से एटॉमिक रेस कांस्टेंट रहती है. एट द लास्ट ऑफ द सीरीज क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स ही ज्यादा होता है देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस फिर से इंक्रीज होती है. ठीक, तो कहने का मतलब क्या है? अगर ये लेट बी दिस इज न्यूक्लियस, ठीक, तो लेट इट बी दिस इज NS एंड दिस इज N-1D. क्योंकि किसी भी सीरीज में अगर हम जाएंगे, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, NS में पहले फिलिंग होते हैं, फिर N-1D में. ठीक, तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो N-1D प्रोग्रेसिवली फिल होता जाता है. किसी में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, यानी प्रोग्रेसिवली, यानी इस N-1D में लगातार इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. ठीक, तो क्या होता है? ये N-1D इलेक्ट्रॉन जो है, इनका क्या काम है? ये शील्ड करते हैं न्यूक्लियर फोर्स को. ठीक, ये न्यूक्लियर को यानी शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं. ठीक है, ये न्यूक्लियस को कवर करके रखे हैं. न्यूक्लियस का काम क्या है? आउटरमोस्ट शेल को अपनी ओर खींचना, जिसकी वजह से एटॉमिक रेस में कमी आएगी. ठीक, मगर क्या होता है? N-1D में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिपल्सिव फोर्स, यानी एक्चुअली न्यूक्लियस तो अट्रैक्टिव फोर्स, और ये जो है ये रिपल्सिव फोर्स दिखा रहे हैं. ये वाले ये N-1D में रिपल्सिव फोर्स दिखा रहे हैं. लेट बी इसमें इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, न्यूक्लियस तो इसको अपनी ओर खींचेगा, मगर N-1D है इंटरवीनिंग
शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको रिपल्सन दिखाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये रिपल्सन दिखाएंगे तो जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स में कमी आते हैं। जितनी मजबूती से इसको खींचना चाहिए आउटर मोशन, इतनी मजबूती से नहीं खींच पाता है। ये वजह है। पहले पहले क्या होता है, पहले पहले स्लोली डिक्रीज होती है एटॉमिक रेडियस। तो बीच में क्या होता है, बीच में इनका जो रिपल्सिव फोर्स, इंटरवीनिंग शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन, इनका रिपल्सिव फोर्स और ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहते हैं। एट द लास्ट ऑफ द सीरीज क्या होता है, ये जो इंटरवीनिंग शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स होता है वही ज्यादा होता है देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसकी वजह से लास्ट में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है। ठीक, दैट मीन्स कभी कभी शील्डिंग इफेक्ट जीतता है, कभी न्यूक्लियर अट्रैक्शन जीतता है, कभी कभी न्यूक्लियर पावर ज्यादा हो जाता है देन शील्डिंग इफेक्ट, कभी कभी शील्डिंग, लास्ट में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ही ज्यादा होता है देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, तो जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस फिर से बढ़ जाती है। ठीक, तो अगेन एक और बात इसमें हमें सीखने को मिलता है, दैट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्या होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे कि अगर पहले सीरीज की हम बात करेंगे, पहले सीरीज आते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम से लेके जिंक तक, ड्यूटेरियम जिरकोनियम से दूसरी सीरीज कैडमियम तक, दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज, दिस इज 4D, एंड 5D कहां से, लैंथेनम से लेके, लैंथेनम दूसरा एलिमेंट हैफिनियम, फिर हैफिनियम से लेके मरकरी तक। ठीक है, अगर हम लैंथेनम की बात करें दैट इज 57, और हैफिनियम को अगर हम देखें दिस इज 72। ये देखो बीच में आते हैं 14 एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, सीरियम से लेके ल्यूटियम तक। ठीक, अब क्या होता है, लैंथेनम से आगे जो एलिमेंट्स होते हैं, लैंथेनम से आगे, ठीक, लैंथेनम से आगे जो होती है, लैंथेनम से आगे जो एलिमेंट्स आते हैं वहां से, लैंथेनम से आगे जो है 4 यानी एफ ऑर्बिटल्स भी एंगेज होते हैं, यानी एफ ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट होती है। लैंथेनम से आगे एफ ऑर्बिटल्स भी एंगेज होते हैं, यानी लैंथेनम से आगे एफ ऑर्बिटल्स में भी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब एफ ऑर्बिटल का क्या काम है, अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, एस ऑर्बिटल का होता है ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। कहने का मतलब है जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एफ ऑर्बिटल की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू डी, पी एंड एस। ठीक है, यानी शील्डिंग इफेक्ट एफ की वजह से बहुत कम होता है। अब रीजन क्या है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो होते हैं दे आर डिफ्यूज्ड इन शेप, लार्ज इन साइज एंड डिफ्यूज्ड इन शेप, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज्ड होते हैं, दूर दूर तक फैले होते हैं। तो ये वजह है, इनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम रहता है। अब देखिए फिर से आइए, लैंथेनम से आगे 4f भी एंगेज होता है। ठीक, तो 4f का क्या है, डिफ्यूज्ड शेप है, 4f का शील्डिंग इफेक्ट कम रहता है, जिसकी वजह से लैंथेनम से आगे जब हम जाएंगे, लैंथेनम से आगे हम जब जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या आता है, कंट्रैक्शन, यानी एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज आती है। ठीक, इतनी डिक्रीज आती है लैंथेनम से आगे, एटॉमिक रेडियस में इतनी डिक्रीज आती है कि 4D और 5D के एलिमेंट्स की रेडियस बराबर बन जाती है। ठीक, यानी होना क्या चाहिए, 3D
की रेडियस होनी चाहिए कम 4d से एज यूजुअल, और 4d के होने चाहिए कम 5d से, मगर 4d और 5d बराबर, 4d और 5d की रेडियस बराबर बन जाती है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, या हम बोलेंगे ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, ड्यू टू इट इज ड्यू टू, ये कब बन जाता है 4d और 5d बराबर, ड्यू टू इम्परफेक्ट shielding of f orbitals, ड्यू टू इन्हें 3d का कम 4d से, 4d और 5d का बराबर, रीजन क्या है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्यों, ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स में भी इन्हें लेंथेनम के बाद एफ ऑर्बिटल्स भी एंगेज होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं लार्ज इन साइज होते हैं, डिफ्यूजन शेप होते हैं, इनकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम रहता है, न्यूक्लियर पूरी पावर में रहता है, न्यूक्लियर अट्रैक्ट करता रहता है आउटरमोस्ट शेल को, जिसकी वजह से रेडियस में कमी आती रहती है लेंथेनम से आगे जब हम जाएंगे, तो इसी को हम बोलेंगे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, और इस लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से 4d और 5d की रेडियस बराबर बन जाती है। ओके, होप यू अंडरस्टूड व्हाट अबाउट एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।